आइए, सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति पाठ में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि त्रिकोणमिति पाठ में क्लास 11th में हम लोग पिछले कक्षा में साइन एक्स का मान सारणी 0 से लेकर के 360 तक देखे थे और साथ ही साथ साइन थीटा का हम लोग ग्राफ भी देखे थे। दोनों देखने के बाद आज बारी है कॉस का, और कॉस के बारे में हम लोग क्या काम करते हैं, आज हम लोग कॉस थीटा के बारे में देखते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए, बिना विलंब किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं इसको। चलिए सर, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बच्चे लोग गौर करेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक चीज बताए थे, कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण के बारे में। अच्छा, ये बताओगे, तुम लोग को चिन्ह भी हम बताए हैं, यस या नो? आपका एनसीईआरटी बुक देखिए इसको कैसे देता है, चिन्ह जिसको बोलते हैं साइन। गौर करना, देखो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग। क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। ऑलरेडी हम बता दिए हैं, लेकिन जब बुक में देखते हैं तब विद्यार्थी को परेशानी होना शुरू हो जाता है। बतिया ही नहीं आपस में आप लोग। देखिए, सबसे पहले कौन? साइन थीटा, फिर आपका कॉस थीटा, फिर आपका टैन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, फिर आपका सेक थीटा। गौर कीजिएगा, सेक थीटा, और लास्ट ये आपका हो गया कोसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। गौर कीजिएगा सर, आप लोग से ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यस या नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक। साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, और बाकी जो पार्ट बच गया चारों का चारों निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बोलिएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा? टैन और कॉट पॉजिटिव, और बाकी साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये चारों निगेटिव, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन? कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी सारे के सारे चार बच गए क्या? निगेटिव। आपका एनसीईआरटी में, लाइए बुक है कि नहीं के पास? एनसीईआरटी में ये जो आपका टेबल है, आपका पेज नंबर 66 त्रिकोणमिति पाठ में देख सकते हैं आप लोग। त्रिकोणमिति पाठ में पेज नंबर 66 में सेम टेबल को दर्शाया गया है, और इसको हम इस प्रकार से टेबल के रूप में नहीं बताए थे, बल्कि इसको हम लोग डायरेक्ट कार्तीय तल पर दिखा दिए थे। लेकिन हम सोचे कि हो सकता है विद्यार्थी जब बुक खोले और ये वाला पार्ट देखे तो उसको समझ में नहीं आए, तो इसीलिए उस चीज़ को हम टेबुलर फॉर्म में दिखा दिए। ठीक है, चलिए बिना विलंब का जल्दी से 1 या 2 मिनट के अंदर इस टेबल को आप लोग नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद फिर हम लोग अपना आगे अग्रसर करते हैं कॉस थीटा की ओर। जल्दी से बिना विलंब का लिख लिए क्या?
लिख लिया आप लोग? हाँ या ना? यही टेबल ना है एनसीईआरटी बुक में, है ना? अगर आप लोग डायरेक्ट उसको देखते ना तो आपको समझ में नहीं आता, जो कि ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन समझ में नहीं आता। अब क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। आइए कॉस को देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं। चलिए आप लोग कौन बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी। कितना बोलो ना जी? 0 फटाफट। 0 के बाद 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, कितना? 300, नेक्स्ट 330, नेक्स्ट 360। कोई दिक्कत? आइए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन? कॉस, राइट? कॉस बताओ, कॉस 0 का 0, कॉस 0 का 0, इतना मार मारेंगे कि कॉस 0 का 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। एनी प्रॉब्लम? देखो लिखने के लिए सीख जाओ, अगर लिखने के लिए सीख गया तो आधा मामला ऐसे ही सेट हो जाएगा। और हमसे ये उम्मीद मत करना कि हम सबों का निकाल के देंगे। अभी तुम लोग है मासूम, अभी चलना सीख रहा है, तो 2-3 का हम बताएंगे। क्योंकि जानते हो क्या, ये जो हम बता रहे हैं ना, इससे आपके एनसीईआरटी का 1, 2, 3, 4 टेबल कंप्लीट हो रहा है। 4 टेबल, जो आपका ब्लू में टेबल रहता है एनसीईआरटी में, वो 4 टेबल कंप्लीट हो रहा है। एनसीईआरटी में सिंपली केवल टेबल दे दिया है, ठीक है, उसको डिटेल से उसका चर्चा नहीं किया है। और जब तक डिटेल नहीं समझिएगा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे। आइए देखिए, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा चतुर्थांश ये और ये आपका ठीक है।
ये इस प्रकार से आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, अलग अलग कोई बुक में नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन सारा एक साथ मिलेगा, और एक साथ रहने पर बच्चों को समझ में कम आता है। आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहले मान सारणी फिल कीजिए। चलिए पहले मान सारणी से पहले इसको देखिए। cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0। थीटा 0 से 90 की ओर बढ़ा, वैल्यू कहां से कहां गया? 1 से 0 की ओर। बोलिए वैल्यू बढ़ा कि घटा? घट गया ना। मतलब कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में cos थीटा 1 से 0 की ओर, 0 की ओर बढ़ता, 0 की ओर बढ़ता है या 0 की ओर घटता है? बोलिए क्या होता है? घटता है। तो बताओ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिक्रीजिंग। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्रीजिंग। मतलब जो cos थीटा होता है, cos थीटा होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है। मतलब ग्राफ ऊपर की ओर ना चढ़ रहा होता है, ग्राफ नीचे की ओर आ रहा होता है। ठीक है, और नीचे की ओर कहां से कहां? 1 से 0 की ओर आ रहा होता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब फटाफट मान निकालते हैं। आइए सर, सबसे पहले किसका निकालिएगा? cos किसका? 120 डिग्री का। बताइए cos 120 को कैसे लिखना आसान रहेगा? cos 180 माइनस थीटा। हाँ या ना? 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट? बोलबे नहीं करोगे? अरे बकलुलवा, बताए हैं तुम लोग को नहीं? बार बार तो नहीं को यही चीज हमको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। घर में एक अक्षर रिवाइज करते नहीं हो, बड़बक कहीं का। कितना डिग्री? 0। ये कितना? 360। ये कितना डिग्री? 90। ये कितना डिग्री? 180। ये वाला 270। 90 को क्या लिखेंगे? पाई बटे 2। 180 को क्या? पाई। 270 को क्या? 3 पाई बाई 2। और 360 को क्या? 2 पाई। नहीं चर्चा किए हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर क्या? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन? टैन और कॉट क्या? पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन? कॉस और सेक क्या होगा? बोलिए पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कौन? जब पूछेंगे तब वो मुंह में बारले रहेगा, जब लिखेंगे तब वो वही स्थिति में रहेगा। मत पढ़ो, काला क्लास में बैठता है। हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? क्लास 11 के विद्यार्थी हो, 11 के विद्यार्थी एगो अलगे जोश में रहता है। ठीक है, जानते हो कौन जोश में? परीक्षा में तो पूछवे नहीं करते, काहे ले पढ़िए। ठीक है, तुम लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर में जाकर के 1 घंटा 2 घंटा समय कंटेंट के ऊपर दिया कीजिए। कल हम देख रहे थे वहाँ बेसिक फिजिक्स में पढ़ा रहे थे मैथ, कल भी सेम सिचुएशन था। एगो विद्यार्थी को डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मालूम नहीं था, याद नहीं था। यहाँ पूछ रहे हैं, कॉपियाँ देख के टप टप बोल रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। ये कम से कम जाकर देख लो वीडियो। ये क्लास 11 के हमको लगता है ये वीडियो नंबर, आज क्लास नंबर शायद 5वां है मैथ का, 5वां या 6ठा। 6 के 6 क्लास में पहला क्लास को छोड़ दें तो बाकी 5 क्लास में हम इस कंसेप्ट को लिखे हैं। हमको लिखना पड़ा 5 बार, का है तो नहीं कि याद नहीं है। तब मतलब जाते हो मुंह उठा के घरे, कॉपी किताब फेंकता होगा, जहां रखता होगा ना आवे घड़ी वहीं से निकलता होगा। बोलेंगे थोड़ा कड़वा लगेगा कि सर ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये जरूरी है। घर में जाइए ना तो घंटा 2 घंटा कॉपियाँ निकाल के पलट के देखो। ठीक है, खाली आ करके बैठ करके छाप लेवे से अगर हो जाता तो कहो हम सॉल्यूशन करके सब दे देते हैं। एकदम तो नहीं महामूर्ख जैसा बिहेव करता है,
क्लास 10वां का बच्चा पढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ रिवाइज करके आना चाहिए कम से कम रोज के क्लास में। आने से पहले 10 मिनट 15 मिनट एक बार रिवाइज करके आएंगे क्लास में, तब भर पेट खा लेगा, सूत जाएगा, फिर उठेगा, कॉपी उठा के चल देगा। ऐसे जानते हो क्या, बैल आया था यहां पढ़ने के लिए और जाने के समय में भी बैल बने हुए रहोगे, कोई एडवांटेज नहीं है इसका। अगर इसका रियल फायदा उठाना है तो घर में रिवीजन के ऊपर फोकस जरूर देना होगा। ठीक है, आज जानते हैं, हम देखते हैं कोचिंग के विद्यार्थियों में, कोचिंग के विद्यार्थियों का फोकस रहता है सर कितना चैप्टर पढ़ाए, सर कितना चैप्टर कंप्लीट किए। अरे भाई, अगर 10-15 चैप्टर है, अगर हम 15 के 15 भी कंप्लीट कर दिए ना, और आपको एक भी चैप्टर का रिजल्ट नहीं याद है, एक भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो 15 खत्म करने का कोई मायने नहीं रखता है। उसका वैल्यू तब रहेगा जब हमने पढ़ाया, आपने उसको याद किया, रिजल्ट को आपने याद किया, और साथ ही साथ जितना कंसेप्ट बताया गया, जितना कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न बताया गया, उसको आपने कंटिन्यूअसली घर में रिवाइज किया, पुनः उसको बनाया, वो लाभ करेगा। गिनती मत करिए चैप्टर का कि आज 5 चैप्टर हुआ, 4 चैप्टर हुआ, 8 चैप्टर हुआ। 15 का क्या, 15 की जगह हम 30 भी पढ़ा देंगे साल भर में ना, कोई फायदा नहीं होगा जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा। रिवीजन की है एकदम, बता तो रहे हैं। पढ़ाई में वो ऐसा विद्यार्थी जो रिवीजन नहीं करेगा, उसका पढ़ा लिखा बेकार है, पढ़ा लिखा बेकार। हम लोग खुद शिक्षक हैं, हम लोग को इस चीज का अनुभूति होता है, जो चीज मेरे दिमाग से 2 बार 4 बार गुजर गया वो चीजें याद रहता है, और जो चीज एक बार में सिंगल बार में रह गया वो चीज याद नहीं रह पाता है। हम लोग शिक्षक है तो हम लोग के साथ ये सिचुएशन है। दूसरे शिक्षक की बात नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं मेरे दिमाग में सब लोड रहता है हमेशा के लिए। लेकिन हम बोलते हैं कि 2 महीना हम भी पढ़ना छोड़ देंगे ना तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा ना, आपके अंदर शार्पनेस उतना ज्यादा आते जाएगा। रिवीजन नहीं करिएगा, केवल पढ़ते जाइएगा, उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नया नया पढ़ते जाइए, नया नया पढ़ते जाइए, पीछे वाला भूलते जाइए, नया नया पढ़ते जाइए, पीछे वाला भूलते जाइए, तो फिर तो हुआ पढ़ना भूलना, पढ़ना भूलना, उसका कोई फायदा नहीं। आगे पढ़ेंगे, पीछे वाले चीज को रिवाइज करते रहेंगे। हम तो कहते हैं 1 घंटा आप यहां से पढ़ कर गए ना, अगर इसको आप रिवाइज करना चाहेंगे 10 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं चाहिए, मात्र 10 मिनट समय चाहिए इसके लिए। बात क्लियर है? ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं रिवीजन पर ज्यादा फोकस कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, आपका जो मतलब रिटेंशन कैपेसिटी पावर जो माइंड का होता है वो उतना बेस्ट होता जाएगा, उतना बढ़िया होता जाएगा। बात समझ रहे हैं? रिवीजन से कभी मत पीछे हटिए। ठीक है, 4 ही चैप्टर पढ़िए, उसको रिवाइज करके इतने अच्छे से रखिए कि कहीं से भी पूछ दिया जाए आप बोलने के लिए रेडी रहिए, तब मजा है इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते गए पीछे भूलते गए, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। उससे बेटर है अपना घर में आराम कीजिए। इसलिए फोकस करिए, जब बोलते हैं ये सब बात तो समझा कीजिए। आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। थीटा कौन कौन होगा? देखो देखो कॉपी में देखो, π/2 माइनस क्या? थीटा। और अगला कौन होगा? 2π प्लस थीटा। अगर एक आध वो कहीं पर कंसेप्ट हमसे गलती हो जाए, अरे सर के तो अभी नहीं कर रहा हो, यहां गलती पढ़ा के निकल गए थून। बाबू, सर भी इंसान है, आपसे जब इतना छोटा छोटा चीज याद नहीं रहता है, एक बैच पढ़ रहे हैं सिंपल 11 का, 4 क्लास किए वो नहीं याद रहता है, सर के तो चर्चर को बैच पढ़ाना है, तुरंत दिमाग शिफ्ट करे पड़ता है 12वां से 11वां पर, 11वां से 10वां पर, 10वां से 9वां पर। अभी चारों बैच में अलग अलग चैप्टर चल रहा है। क्लास 12 में डिफरेंशिएशन, क्लास 10 में निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 9 में 2 चरबल रैखिक समीकरण, और क्लास 11 में त्रिकोणमिति। चारों चैप्टर अलग अलग है। बताओ हम माइंड को कैसे स्विच करते हैं?
विद इन 2 to 3 मिनट। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलिए पाई बटे 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। था जी? अब तुम लोग खुद बताओ क्या आया? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में? सेकेंड में पॉजिटिव कौन कौन? साइन और कोसेक। है कौन? कॉस। पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव? है कॉस पॉजिटिव कि निगेटिव? बकलोल कहीं का। माइनस कॉस का डिग्री 60, माइनस के माइनस कॉस 60 के मान, मतलब कॉस 120 का मान -1/2। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़िए। कॉस 120 के बाद कॉस कितना डिग्री? 150 डिग्री, 150। क्या लिखेंगे इसको सर? कॉस 180 और -30। सिंपल। माइनस कॉस कितना डिग्री? 30, मतलब -√3/2 होगा। चलिए सर, कॉस 150 को -√3/2। नेक्स्ट आइएगा सर, अगला आइएगा कॉस 100 कितना? 80। कैसे लिखिएगा? कॉस 180 प्लस 0 होगा। अब बताओ माइनस कॉस कितना? 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 की -1। गुड, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। आइए, द्वितीय चतुर्थांश का फुल हो गया। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश का शुरुआत कहां से? 90 से, और अंत कहां? 180 पर। 90 पर वैल्यू 0, 180 पर -1। वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव? बढ़ा कि घटा? पहले मेरे पास 0 रुपया, अब -1 रुपया चल गए कर्जा में, तो डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग, घटते होगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए? कहां से? 0 से -1 की ओर, 1 की ओर बढ़ता है या घटता है? क्या होता है? घटता है। अगर घटेगा तो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा या ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग होगा। बात क्लियर? आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट, कॉस 180 हो गया। अगला कॉस 200 कितना? 10। कॉस 210 को क्या लिखिएगा बोलिए आप? कॉस 180 अब प्लस कितना? 30। बताइए, कॉस 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड में कॉस पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव, मतलब सिंपल हो जाएगा। माइनस कॉस कितना डिग्री? 30। माइनस कॉस 30 का वैल्यू √3/2, मतलब बोलिए 270 का मान -√3 कितना? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सर, ये 270 के बाद अगला किसका निकालिएगा बोलिए? कॉस 240। क्या लिखिएगा बोलिए? कॉस 180 और प्लस कितना? 60। कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड में, मतलब कितना हो जाएगा? सिंपली माइनस कॉस का डिग्री 60, माइनस कॉस 60, कॉस 60 के मान 1/2, मतलब -1/2। मतलब ये जो वैल्यू आ गया सर 240 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका -1/2। नेक्स्ट सर, कितना का बोलिए? कितना? कॉस 270। क्या लिखिएगा इसको? कॉस 180 और प्लस 90, 180 प्लस थीटा। सिंपल, कॉस कौन थीटा हो जाएगा बोलिए? कॉस की माइनस कॉस? माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस 90, मतलब सिंपल कितना? 0। सिंपल कितना? 0। अब आप लोग बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट शुरू कहां से? 180
अंत कहाँ 270, 180 पर वैल्यू -1, 270 पर 0, -1 से 0 वैल्यू बढ़ा कि घटा, बढ़ा, मतलब 0 से सॉरी -1 से 0 की ओर, 0 की ओर बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। ये बढ़ा ना जी, अब बोलिए बढ़ा, तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा या ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। एनी प्रॉब्लम यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? आइए सर पुनः ये निकाल लिए cos 270, अगला cos कितने का, अरे बोलो 300, 300 का कैसे लिखोगे, cos 360 -60 होगा सर, 360 माइनस थीटा होगा ना। अब बताओ कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, अरे होता है तो सिंपल, कौन थीटा, cos थीटा, मतलब cos कितना 60, cos 60 का वैल्यू 1/2। अगला cos 300 के बाद cos कितना, cos कितना, अरे 330, क्या लिखेंगे बोलिए, cos 360 और माइनस कै डिग्री 30, सिंपल cos कितना 30, cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा। ये cos 330 हो गया। लास्ट cos कितना डिग्री 360, क्या लिख सकते हैं इसको, cos 360 + 0, मतलब सिंपल cos क्या 0, वैल्यू कितना 1। आइए सर पुट कीजिए, cos 300 वैल्यू 1/2 हो गया, cos 330 वैल्यू √3/2 और cos 360 वैल्यू 1। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट की शुरुआत कहां से 270, अंत कहां 360, 270 पर वैल्यू 0, 360 पर 1, 0 से 1 की ओर बढ़ा कि घटा, बढ़ा, मतलब लिख देंगे 0 से 1 की ओर, 0 से 1 की ओर बढ़ता है या घटता है, क्या होता है 0 से 1 की ओर बढ़ता है, बढ़ता है मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, यस या नो। अब आप लोग गौर कीजिएगा, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया मतलब cos के लिए अब एक बात क्लियर हो गया, पहला दोनों टर्म में डिक्रीजिंग होगा और लास्ट के दोनों टर्म में इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा और इंक्रीजिंग मतलब नीचे से ऊपर की ओर। साइन वाला याद है, साइन वाला याद है, साइन वाला में फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इंक्रीजिंग, सेकेंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में फिर डिक्रीजिंग और फोर्थ में था इंक्रीजिंग। याद है क्या, अरे याद है, बताओ ये निकालने के लिए तुमको बताया गया है कि नहीं बताया गया है, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अरे बोलो ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि साइन और कॉस का तो हम एक का गुण निकाल के बता दिए, टैन और कॉट नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो टैन और कॉट का ये जो वैल्यू होगा ये आप निकाल कर लाइएगा प्लीज घर से। अब आप सोचिए, अगर आप वैल्यू निकाल के लाइएगा तो सीधा हम इसको लिखेंगे और एकाएक वैल्यू इसमें हम लिख देंगे, एकाएक वैल्यू लिखेंगे, फटाक सा ग्राफ बना देंगे, मतलब एक क्लास में 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, होगा। चलिए पहले क्या काम कीजिए, इसको लिखिए, वो वाला पेज सादा छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसका ग्राफ बताएंगे वहां पर, और इसको उसके बाद लिखिए जल्दी से बिना विलंब का। पेन डाउन कीजिए इसको। बाबू 11-12 में विद्यार्थी पढ़ता है ना बाहर, हवा नहीं लगता, ये सब चीज़ हवा नहीं लगता है, और तो इतना डिटेल से इतना अच्छे तरीके से पूरा बढ़िया से हम बता दे रहे हैं। सब कोई लिख लिया, ग्राफ बनाए हैं, आइएगा इसी को मिटा के बनाते हैं यहीं पे।
देखो कुछ लोग बनाए भी होंगे। मैक्सिमम वैल्यू 1, असमटोट खींच दिए, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक। गौर करो, यहां देखो वैल्यू 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ पर 2π। इधर एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इधर -π/2, फिर -π, फिर -3π/2 और फिर -2π। आओ फटाफट बताओगे। साइन 0 वैल्यू 1, क्लियर, ठीक है। साइन 90 वैल्यू 0, 0 हो गया। क्या लिखे, 1 से 0 की ओर घटता है। ग्राफ ऊपर से कहां आया, नीचे की ओर घट रहा है ना। नेक्स्ट 180 का वैल्यू -1, 180 -1, 0 से -1 की ओर घटता है। 270 का वैल्यू, 270 का 0 और 360 का 1, 360 का 1। देखिए वैल्यू -1 से 0 की ओर बढ़ता है और 0 से 1 की ओर बढ़ता है। ये और ये दोनों डिक्रीजिंग है और ये दोनों इंक्रीजिंग है। इसी का सीक्वेंस बना करके ये आपका हो जाएगा ग्राफ। और ये ग्राफ हो गया आपका y बराबर कौन, x का, cos x का। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए कल का होमवर्क आप लोग का है, किसका किसका, tan और किसका, cot, दोनों का मान सारणी निकाल के आना, ताकि हम एक क्लास में 2 ग्राफ कर दें। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने आसपास के दोस्तों के साथ ग्रुप के लिंक, ये वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पर त्रिकोणमितीय फलन के नेक्स्ट लेक्चर में।